मैंने बेबी अबॉर्ट करवा लिया। मैं जल्द ही तुम्हारी डिमांड के मुताबिक तुम्हें डाइवोर्स पेपर साइन करके भिजवा दूंगा। आखिर जिंदगी मेरा इम्तिहान क्यों ले रही है? मैं कहाँ गलत हूँ? अगर उसे खुला चाहिए तो ठीक है, मैं भी उसे आजाद कर देता हूँ। लेकिन हारिब, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम उसे तलाक नहीं दे सकते। उसे किसी तरह से मनाओ कि वो वापस आ जाए। मामा, मैं उसे नहीं मनाऊंगा, और वैसे भी गलती मेरी नहीं है, वो बदतमीजी करके गई है इस घर से, और वैसे भी वो माँ नहीं बनना चाहती। बेटे, जज्बात में आकर उसने ऐसा कह दिया होगा। माँ बनने का एहसास इतना मजबूत होता है कि वो सोच भी नहीं सकती कि वो अपने बच्चे की जान लेगी। हारिब ठीक कह रहा है। इतने दिन सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जमान और उसकी पूरी फैमिली बहुत खुदगर्ज और अनापरस्त है, और इस सूरत हाल में हमारा उनके सामने झुकना ठीक नहीं होगा। मगर हम कैसे इस घर में आने वाली खुशियों से खुद को महरूम कर दें? मामा, आप अंबर को नहीं जानती, लेकिन फिर भी आपके कहने पर मैं उसको सोचने का वक्त दे देता हूँ। बेटा, सिर्फ एक बार बच्चे की खातिर एक बार अंबर को मना कर लिया, सिर्फ एक बार। मामा प्लीज, आप मुझे ऐसे शर्मिंदा मत करें। ठीक है, मैं आपके कहने पर अंबर को एक दफा मना लेता हूँ, लेकिन मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं उससे अब फोन पर बात करूंगा। मैं जमान अंकल का सामना नहीं करना चाहता। ठीक है बेटा, इस सूरत हाल में तुम्हारा वैसे उस घर में जाना भी नहीं बनता। तुम फोन पे बात करके देखो अंबर क्या कहती। हारिब, तुम उसे अभी फोन करो, सुलह करने में देर नहीं करनी चाहिए बेटा। अच्छा माम। हेलो अंबर, मैंने तुम्हें सॉरी बोलने के लिए फोन किया। व्हाट नॉनसेंस! मेरे घर आकर इतना तमाशा करने के बाद अब सॉरी? हाँ, देखो अंबर, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं अपनी गलती की माफी मांग रहा हूं। तुम भी दिल बड़ा करो और खुला का नोटिस वापस लेकर घर वापस आ जाओ। ठीक है, लेकिन मैं भी अब एक ही शर्त पर पैचअप करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या? मैं अब उस घर में वापस नहीं आऊंगी। तुम्हारे उन टिपिकल सोच वाले पेरेंट्स के साथ रहने का ना अब मुझे कोई शौक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैंने बेबी अबॉर्ट करवा लिया। मैं अभी अपनी लाइफ को तुम्हारे साथ आजादी से एंजॉय करना चाहती हूँ। और तीसरी और आखिरी शर्त ये है कि तुम मेरे घर आकर मुझसे और मेरे पेरेंट्स से माफी मांगोगे। फिर मैं देखूंगी कि क्या फैसला करना है। कहो, मंजूर है? तो फिर सुन लो मैडम अंबर, ना ही मैं अपने पेरेंट्स से बिला वजह अलग हो सकता हूं, और ना ही मैं किसी ऐसी औरत को अपनी बीवी के तौर पे कबूल कर सकता हूं जिसने अपने बच्चे की खुद जान ले ली हो, और वो भी सिर्फ अपनी सो कॉल्ड आजादी की खातिर। तुम्हें तुम्हारी आजादी मुबारक हो। मैं जल्द ही तुम्हारी डिमांड के मुताबिक तुम्हें डाइवोर्स पेपर साइन करके भिजवा दूंगा। I'm sorry अंबर, लिली ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वैसे भी जहां तक मैं हारिब को जानता हूं, तुम जैसी लड़की उसे सूट ही नहीं करती। एक्चुअली यू बोथ वर अ मिसमैच। एक्सक्यूज मी, थैंक्स फॉर योर कंसर्न। अरे अंबर, आप स्ट्रेस ना लें। अब ड्रिंक लेंगी? नो। तो फिर ये ट्राई करेंगी? आई एम सॉरी, लेकिन मैं ड्रग्स। अरे आप गलत समझ रही हैं। आपको कौन कह रहा है कि आप ड्रग्स लें? ये तो बस वक्ती तौर पर गम भुलाने की एक दवा है। He is right, जानी। I think तुम्हें एक बार तो ट्राई करना चाहिए। नो लिली, आई एम फाइन। अंबर, आज मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी, और तुम्हें मेरी खातिर ट्राई करना पड़ेगा आज। Come on, you can do it. No लिली शिली, चलो शाबाश, जल्दी से। Come on, girl. Yeah.
हरीब, मैं कहता हूँ एक मर्तबा फिर सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। पछता तो मैं रहा हूँ, सितंबर को तलाक देने के बाद मेरी जिंदगी सुकून में आ जाए। देखो हरीब, मेरा काम था तुम्हें समझाना। निकाह अल्लाह की अता करदा एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसे ख़त्म करके इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता। अल्लाह का नाम लेकर ही मैं ये फैसला कर रहा हूँ, इसीलिए तमाम फिक्रों से आज़ाद। अंबर बेटा उठ जाओ, अंबर बेटा उठ जाओ बेटा। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? 2 दिन से मुसलसल ऐसे ही सो रही हो। मॉम प्लीज प्लीज मॉम, डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। बेटा वकील साहब आए हैं खुला के कागजात लेकर। मॉम, हारिब ने साइन कर दिए? हाँ बेटा। मॉम, क्या हुआ बेटा? हारिब ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। बेटा अब रोना बंद करो और बस इन पेपर्स पे साइन कर दो। शुक्र अदा करो उन जाहिलों से तुम्हें अल्लाह ने बचा लिया, वरना तुम अपने तरीके से कभी जिंदगी नहीं गुजार सकती। हारिब, तुमने मेरी इंसल्ट की। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए, मुझे मेरी सफाई देने का मौका तो दे। अरे प्लीज मुझसे हाथ मत लगाना मुझे। अफसोस कि तुम्हें इस हालत में तलाक नहीं दे सकता, वरना इसी वक्त ये ताल्लुक खत्म कर देता। अरे मेरी बस, अरे प्लीज आपको मेरा वास्ता, आपको अपने होने वाले बच्चे का वास्ता। अरे नहीं, मुझे छोड़ के मत जाए, मुझे मेरी सफाई देने का मौका तो दे प्लीज। बकवास बंद करो अपनी, और खबरदार जो इस बच्चे को मेरा बच्चा कहा, ये मेरी औलाद नहीं है। आखिर जिंदगी मेरा इम्तिहान क्यों ले रही है? मैं कहाँ गलत हूँ? नहीं, मैं इस तरह हिम्मत नहीं हार सकता। ऐ मेरे रब, मैं तेरा गुनाहगार बंदा एक बार फिर तुझसे सवाल कर रहा हूँ। मैं मुश्किल में हूँ, मेरे ऊपर जो आजमाइश आई है, मुझे इस आजमाइश में सब्र और हिम्मत दे। अगर ये आजमाइश किसी जाने अनजाने में किए गए गुनाह की वजह से है तो मुझे माफ कर दे, और अगर ये मेरे अगर ये मेरे ईमान का इम्तिहान है तो मुझसे इतना सख्त इम्तिहान ना ले। मैं एक आम सा बंदा हूँ, मेरा इतना ज़र्फ नहीं। ऐ मेरे रब, मैं तुझसे फिर सवाल करता हूँ कि अगर मेरा और अंबर का साथ एक दूसरे के हक में बेहतर नहीं तो मेरे लिए इस रिश्ते को ख़त्म करना और ये फैसला लेना आसान कर दे। मुझे फैसला करना नहीं आता, मैं अपना अच्छा बुरा नहीं जानता, तू ही सब जानता है। तू ही मेरे हक में बेहतर कर दे। ऐ मेरे रब, मेरे लिए आसानी पैदा कर। अरे बेटा, तुमने अपने और अंबर के बारे में क्या फैसला किया? बाबा, मैंने अंबर की डिमांड के मुताबिक खुला के कागजात पे साइन करने का फैसला कर लिया। बेटा, मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूं। मेरे एक गलत फैसले ने हम सब की जिंदगियां बर्बाद कर दी। नहीं बाबा, ऐसा मत है। मैं जानता हूं आपको अपनी गलती का एहसास है, और इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता। बिल्कुल, और जो भी हुआ उसे जिंदगी का मुश्किल लेसन समझ के कबूल करें एंड मूव ऑन। जिंदगी एक हादसे या वाकये से खत्म नहीं हो जाती, हमें इन मुश्किलों से निकल के आगे बढ़ना है और आइंदा इन गलतियों से सीखकर ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजारें। मेरे मौला है कैसी रुसवा